आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने अपने चैनल पे जो है ट्रैवल सीरीज़ जो है तैयार करी है, तो मैं ऑलरेडी 2 पार्ट उसके डाल चुकी हूँ। आज मैं 3rd पार्ट शूट करने वाली हूँ और वो भी काफ़ी फेमस जगह पे, जो हिस्टोरिकल वे में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आप सभी लोग जानते ही होंगे उस जगह को। बट आज मैं आपको उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। तो बहुत सारे लोग उस जगह पे जा चुके होंगे बट वहाँ की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज मैं आपको वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। तो मैं जा रही हूँ नगर नगर कैसल, जैसे पता ही होगा आपको कि बहुत फेमस है, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो जो नगर कैसल है उसकी जो उसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। हमारे कुल्लू के जो राजा थे सिद्धि सिंह, उन्होंने उसका निर्माण किया था। और जो नगर कैसल है वो उसके स्ट्रक्चर और हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और नगर कैसल को जो है राष्ट्रीय धरोहर भी प्राप्त हुई है। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पे और आपको बताऊँगी उसकी हिस्ट्री, कि उसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और क्या क्या वहाँ पे हुआ। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। तो आप सभी एक्साइटेड हो जानने के लिए नगर कैसल की हिस्ट्री, तो चलिए मेरे साथ। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ नगर कैसल और अभी तो मैं एंट्री कर चुकी हूँ। और जो आपको पहले बताऊँ कि जो नगर है वो कुल्लू और मनाली के ठीक बीच में पड़ता है। तो यहाँ से जो है कुल्लू वैली का भी नज़ारा दिखता है और मनाली का भी नज़ारा दिखता है, विच इज़ सो गुड। और यहाँ से पूरी घाटी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और अभी मैं आपको हर एक जगह यहाँ पे दिखाऊंगी और स्पेशली यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। और मेन इम्पॉर्टेंट कि 1476 तक जो है नगर हमारी कुल्लू की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद जो है चेंज हुई, बट तब तक जो है नगर ही कुल्लू की राजधानी थी। और जो कुल्लू के राजा थे सिद्धि सिंह जी, उन्होंने इस महल का निर्माण किया था 16वीं शताब्दी में, जब अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया पे कब्ज़ा किया था। उससे पहले जो है ये महल बनाया गया था। और इस महल का जो है यूज़ जो बड़े घराने के जो लोग होते थे वो यहाँ पे रहते थे और कोर्ट के रूप में भी जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। और जो भी बड़े काम होते थे, न्याय वगैरह सब जो है यहाँ से जो है उसका काम किया जाता था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे और क्या क्या हिस्ट्री है इस जगह की। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हम इस जगह से एंटर करेंगे और जो आप ये देख सक रहे हो डोर, ये देवदार के पेड़ के बनाया गया और कि काफ़ी ज़्यादा हैवी, और आप देख सकते हो ये काफ़ी पुराने लग रहे हैं, ये उसी टाइम के बनाए गए हैं। और जब हम यहाँ से एंटर करेंगे तो एक एरिया आता है। ये जो एरिया है, जो ऊपर वाली स्टोरी है, यहाँ पे जो है राज घराने के लोग रहा करते थे। और यहाँ पे नीचे जो है आम जनता जो है यहाँ पे बैठती थी और जो भी काम होता था, जो भी प्रॉब्लम्स जनता को होती थी और उनकी सुनवाई यहाँ पे होती थी। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है। तो पूरी कुल्लू घाटी के लोग यहाँ पे आते थे जिनको प्रॉब्लम होती थी, और जो राजघराने के लोग थे, राजा थे, वो न्याय करते थे। और आप यहाँ पे जो ये पत्थर की प्रतिमा देख सकते हो, कहा जाता है कि जो राजघराने के लोग होते थे उनके परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद उनकी याद में जो है ये पत्थर की प्रतिमा बनाई जाती थी, उनको समर्पित की जाती थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये प्रतिमा मुझे देखने को मिली है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी है क्योंकि जो इस महल का जो इतिहास है वो 400 साल पुराना है। तो इस जगह पे चारों तरफ जो है ये पत्थर की प्रतिमा रखी हुई है।
तो गाइस मैं आपको ले चलती हूँ एक मंदिर जो जगदीपट के नाम से विख्यात है। और मान्यता है कि बहुत सालों पहले इस जगह पर मधुमक्खियों के द्वारा पत्थर की पट्टियों को उठाकर लाया गया था, जिसमें जिसमें सभी देवी देवताओं के अवतार थे। और इस मंदिर के द्वार को बहुत कम ही खोला जाता है। तो अब हम एंटर करेंगे एक बड़े से हॉल में, जिसे अंग्रेज़ों के शासन के समय यूरोपियन स्टाइल में बदल दिया गया था। और ये फर्नीचर भी यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है। जैसे आप ये देख सकते हो, आग सेकने के लिए, बट ये यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है। और अगर इस महल के कंस्ट्रक्शन की बात करूं कि इसका जो निर्माण हुआ था वो काटकोनी शैली में किया गया था। उस काटकोनी शैली में सिर्फ जो है लकड़ी और पत्थरों का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस महल में आप देख सकते हो सिर्फ लकड़ी और पत्थर यूज़ किए गए हैं। जो लकड़ी यूज़ की गई है वो देवदार की पेड़ों की यूज़ की गई है। तो उस टाइम क्या होता था, पूरे के पूरे पेड़ों को काट कर जो है लगाया जाता था। और पत्थरों को, इस पत्थर की भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, और वो मैं आपको बताऊंगी कि पत्थरों को भी काफ़ी दूर से लाया गया था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है इसका निर्माण किया गया है। और कहा जाता है कि इस पूरे महल में कोई भी एक भी लोहे की कील का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इन महलों और इन जो काटकोनी शिल्प होते थे, उनके जो महल और घर होते थे वो भूकंप रोधी घर होते थे। और कहा जाता है कि 1905 में हमारे हिमाचल क्षेत्र में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसने काफ़ी क्षेत्र को हिला दिया था। स्पेशली कांगड़ा में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था, बट जो ये महल था इसको कोई भी आंच नहीं आई थी, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था इसमें। और इस टाइप की जो काटकोनी शैली के जो घर और महल होते थे वो भूकंप रोधी होते थे, उनको कोई भी नुकसान नहीं होता था। और अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से नीचे जाते हुए हमें मिलेगा कारागार, जो उस टाइम पे राजा के टाइम पे कारागार के रूप में यूज़ किया गया था, बट अब उसे एक म्यूज़ियम में बदल दिया है। तो ये जो है ये पहले कारागार हुआ करता था। अब आपको इसमें ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर छोटा सा एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जिसमें हमारे हिमाचल और कुल्लू के जो है कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे लोग रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ किया करते थे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ आने वाली चीज़ों को जो है खुद से तैयार करते थे। जैसे लोहे से जो है वो कुछ बर्तन बनाते थे खाना बनाने के लिए, लकड़ी से जो है टोकरियाँ छाबड़ियाँ बनाई जाती थी रोटियाँ रखने के लिए, मिट्टी को जो है मिट्टी के घड़े बनाए जाते थे पानी रखने के लिए, खाना रखने के लिए, और पत्थर को जो है शेप देकर उनमें जो है अनाज पीसा जाता था। अगर इसकी बात करूँ, जैसे ये आपको दिख रहा है ये एक वाद्य यंत्र है जो हमारे कुल्लू में यूज़ किए जाते हैं शुभ कामों के लिए। जैसे अगर शादियों में भी यूज़ किए जाते हैं, मंदिरों में यूज़ किए जाते हैं, या कोई भी त्यौहार होता है तो इन वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है, इन्हें बजाया जाता है। तो ये हमारे कुल्लू के कल्चर को रिप्रेजेंट करवाता है। और अगर बात करूँ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टैचूज़ को कुल्बी ट्रेडिशनल कपड़े पहनाए गए हैं। जैसे लेडी ने जो पट्टू पहना है, जिसे खुद अपने हाथों से तैयार किया जाता था, जो ठंड से प्रोटेक्ट करता था। और ऊन के कपड़े बनाए जाते थे जो जेंट्स वगैरह पहनते थे, टोपियाँ बनाई जाती थी।
तो ये आप देख रहे हो, ये लकड़ी का बना हुआ, इसमें एक लेडी बैठी हुई, ये रच है जिसमें पट्टू शॉल वगैरह बनाई जाती थी। तो ये जो है हैंडक्राफ्ट इक्विपमेंट, हैंडक्राफ्ट मशीन है जिसमें पट्टू बनाए जाते थे। और ये अभी के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बनते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है हमारी परंपरा भी थोड़ी थोड़ी ख़त्म होती जा रही है। तो अब इतने ज़्यादा लोग पट्टू नहीं बनाते हैं, तो अगर आप लोगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगे। अब हम महल के बाहर आ चुके हैं और आपको यहाँ से मैं महल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। यहाँ से अब हमें पूरा महल दिखेगा और लिटरली ये बहुत सुंदर तरीके से इसका निर्माण किया गया है। जैसे देखकर मतलब इसका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग सा है, मन करता है कि देखते रहे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा महल है और जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है वो काफ़ी अलग है। जैसे मैंने आपको बताया काटकोनी श्रेणी में इस महल का निर्माण किया गया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इस महल में पत्थर यूज़ किए गए थे वो कैसे लाए गए थे और वो कहाँ से लाए गए थे। तो कहा जाता है कि यहाँ पे इस घाटी में एक गांव पड़ता है जिसका पुराना नाम मुझे याद नहीं है, बट अब उसे बड़ा गांव के नाम से जाना जाता है। इस घाटी में पड़ता है, आपको जूम करके दिखाती हूँ इस तरफ। तो यहाँ पर एक महल हुआ करता था जो एक खंडर बन चुका था। तो उसी महल से जो है पत्थरों को लाया गया था और एक ह्यूमन चेन बनाई गई थी। वहाँ से लेकर यहाँ तक इस महल तक जो है लोगों की लाइन लगी हुई थी और एक एक पत्थर जो है जैसे एक एक इंसान के पास करते हुए यहाँ तक पहुँचाए गए थे। वो पत्थर, जो भी पत्थर इस महल में यूज़ किए गए, वो एज अ ह्यूमन चेन बना के उन्होंने यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करे थे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जो ये नगर कैसल है, ये महल है, इसकी सुंदरता जो है इसके स्ट्रक्चर में दिखती है। इसकी जो कारीगरी की गई है, हैंड क्राफ्टिंग इसमें की गई है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस महल को जो है राष्ट्रीय धरोहर भी प्राप्त है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एशियंट है और इसका जो कंस्ट्रक्शन काफ़ी अलग तरीके से, काफ़ी यूनिक तरीके से करी गई है। और जो काटकोनी श्रेणी के जो महल और घर बनाए जाते थे वो सिर्फ आपको हिमाचल में और कुल्लू में ही मिलेंगे। और मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में जो मैं अपने ट्रैवल ब्लॉग लॉस्ट इन हवाई, मैंने उनमें भी आपको दिखाया था कि कैसे जो है हमारे मंदिरों के जो भगवान जी के जो है भंडार गृह थे वो भी काटकोनी श्रेणी में ही बनाया गया है। उनका स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो भूकंप रोधी होते थे। तो अब तो इतने ज़्यादा हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है। तो अब वैसे घर और महल आपको बहुत रेयर ही मिलेंगे। और बताया जाता है कि 1847 में जब इस महल के राजा ज्ञान सिंह हुआ करते थे, उस टाइम जो है अंग्रेज़ों ने भी हमारे भारत पे कब्ज़ा कर लिया था। तो जो राजा ज्ञान सिंह थे उन्होंने सिर्फ एक बंदूक के लिए इस महल को मेजर हे को बेच दिया था। अब ये नहीं मुझे पता कि क्या हुआ था उस टाइम, क्यों सिर्फ एक बंदूक के लिए बेचा गया था, बट उन्हें एक बंदूक के लिए इस पूरे महल को बेचना पड़ा था। और उसके बाद जो है मेजर हे ने ही इसको चलाया। अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो उन्होंने इस महल को थोड़ा एक यूरोपियन स्टाइल में भी बदलने की कोशिश करी, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसमें लाए। और उन्होंने भी इसका यूज़ एज अ कोर्ट, मतलब कोर्ट के रूप में किया और बाकी सब चीज़ों के लिए किया गया था। और जब 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद से अब ये जो है एक पर्यटक स्थल बन चुका है और टूरिस्ट के लिए जो एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि इसमें कोई, आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये जगह या फिर ये महल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और
यहाँ आते ही मुझे लगता है कि हम एक इतिहास की जो है खुशबू का एहसास होता है। और मुझे लगता है हमें अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न छुपा होता है। और इस महल के पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो मैंने आपको अभी तक बताई, जो शायद से हम लोग यहाँ पे घूमने आते हैं बट हम ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं करते कि ये महल क्यों बना, कब बना, क्या हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है मुझे लगता है। और तो ऑल ओवर जो है इसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब ज़रूर यहाँ पे आइए और इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हमेशा कोई भी जगह, कोई भी पुरानी जगह, कोई भी पुरानी धरोहर हमारी जो है, हमें उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तभी हम अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे। और अपने ब्लॉग के स्रोतों में हमेशा ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्रेडिशन को जो है आप लोगों के सामने लेके आ सारी हैंडक्राफ्ट डिज़ाइनिंग है। तो गाइस, नगर कैसल तो मैं विज़िट कर चुकी हूँ। और नगर कैसल के अलावा एक और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी जगह है जो मैं आपको दिखाऊंगी। भाप जम रही है तो अभी मैं आपको वहाँ ले जाऊंगी, बट मैं आपको दूसरे ब्लॉग में शो कराऊंगी, क्योंकि उसका भी एक काफ़ी बड़ा ब्लॉग बनेगा। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिव चीज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप मेरे साथ बनी रहिए।